अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है और जो बेसिक है नंबर सिस्टम ही है, जो मैथ की लैंग्वेज है समझने की। जैसे हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है समझने की, वैसे ही मैथ की भी लैंग्वेज है। आप इंग्लिश सब्जेक्ट ले लो तो जब तक आप अल्फ़ाबेट्स को नहीं समझोगे तो आप वर्ड्स नहीं बना पाओगे। जब तक आप वर्ड्स नहीं बना पाओगे तब तक आप कुछ भी इंग्लिश में या कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे और आप उस लैंग्वेज में बात नहीं कर पाओगे। वैसे अरबिक की अपनी है, उर्दू की अपनी है, ठीक। हर सब्जेक्ट की, इनफैक्ट कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, ठीक। तो इसी तरह से मैथ को समझने के लिए मैथ की लैंग्वेज में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ की लैंग्वेज जो है वो नंबर्स है। और जहाँ तक मतलब मुझे खुद को पता है कि मतलब ये एक थेरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा मतलब क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। जनरल अवेयरनेस है कि नंबर्स के बारे में, जैसे हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आती है अर्थमेटिक की, कि इन नंबर्स के बीच में फिर आपस में जो कैलकुलेशंस, हम लोग को तो बेसिक 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, सबको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसको ऑपरेट करना है। तो फिलहाल के लिए जो जनरल अवेयरनेस है, जैसे मैं एक रोड मैप ही आपको बताऊं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर इस तरह से फ्रैक्शंस, फिर रैशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स, देन रियल नंबर्स एंड देन फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड उसके बाद भी और कई सारे नंबर्स है। तो लेकिन जो 10th की लेवल है वो रियल नंबर्स तक है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक लेकर जाना, बेसिक से स्टार्ट करना, यही में हमारी जर्नी रहेगी। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझो, और जो भी समझना है कंसेप्चुअली समझना है। कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं फिर से क्लियर करूँ कि तुम लोग को लगेगा या स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैं कोई क्लास पढ़ा रहा हूँ तो फाइनली फिर वो पढ़ के उनके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करा के आपको एग्जाम देना है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं जनरल पढ़ा रहा हूँ और नेक्स्ट लेवल कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो विद टाइम आपको भी समझ आ जाएगा। तो जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। और जहाँ तक इस सब्जेक्ट की बात करें, मैथ, इट हैज़ बीन एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो इसीलिए मतलब कोई भी सब्जेक्ट समझना हो और अच्छे से समझ आएगा तभी, जब तक आप मैथ अच्छे से समझ पाते हो। और आप देखो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ ठीक नहीं है, जिन्होंने मैथ को अच्छे से पढ़ा नहीं हुआ, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा वीक होती है। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे कन्फाइंड रहते हैं। तो टॉपिक जो हमारा है वो नंबर सिस्टम। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बेस्ड 10 नंबर सिस्टम है, यानी हम लोग 1 to 9 तक जो भी डिजिट्स लेते हैं, उसके बाद रिपीटेशन मोड पे फाइनली वापस यानी 10 10 करके इस तरह से। जैसा कि जिन्होंने लॉगरिथम पे भी पढ़ा होगा, वो भी बेस 10 पे बना हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है कि इस तरह से नंबर्स बने? क्योंकि मैं आपको क्लियर करूं कि आपने बचपन में रोमन न्यूमरल्स पढ़े होंगे, ठीक है। वो भी एक नंबर सिस्टम की फॉर्म थी और पढ़ते भी थे, मैंने भी पढ़ा है, तो आप स्टूडेंट आपने भी पढ़ा होगा। जिस तरह से हम लोग रोमन नंबर्स में आई, डबल आई, इससे 1 को डिनोट करते थे, इसको 2, इससे 3 एंड देन 4, इस तरह 5 एंड फिर 10 को रिप्रेजेंट, बिकॉज इसको कहते हैं रोमन नंबर सिस्टम। क्योंकि जो बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे इस तरह की लेवल मनानी पड़ेगी ताकि मैं कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि मैं पढ़ाना कैसे चाहता हूं, ठीक। तो रोमन नंबर सिस्टम जो हमारे पास था वो कुछ इस तरह से था। तो हम लोग काउंटिंग इस तरह से करते थे। और काउंटिंग का भी मैं इसके पीछे एक ये बात बताऊं कि आई कहाँ से, मतलब लोगों को समझ कहाँ से आया कि हम लोग को काउंट करना है। तो ये तो जनरल सी बात है, जब लेन देन हुआ या आपस में कोई रिलेशन, ट्रेड रिलेशन हुई, तो नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए थे काउंट करने के लिए। अब उसके पीछे जो स्टोरी है वो आप खुद देख लो, अगर आपको उतना इसमें जाना है तो। गर्ज ये कि काउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेसिक लैंग्वेज मैथमेटिक्स की है। तो इस तरह से हम लोग पहले रोमन नंबर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, आप बोलो अर्ली चाइल्डहुड में। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका 10 है, वो आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। और उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि फिर तो सेम सेम रहता है, क्योंकि इसमें एक तरीका, क्योंकि इसके अपने एक रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं कि आप किसी भी अल्फाबेट को 3 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और देन 50 आता है नेक्स्ट, जिसके लिए नई सिंबल है एल, ठीक। उसके बाद 100 है नया नंबर, जिसके लिए सिंबल है सी। तो ऐसा देखने को आ रहा है कि जो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो नई नई सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो जो कि एक हैक्टिक प्रोसीजर, अगर अभी भी देखा जाए जो हमारा नंबर सिस्टम है, हमें बस 1 to 9 तक ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो बचपन में चाहे असेंडिंग ऑर्डर, बैकवर्ड काउंटिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, ये सब बच्चों को इसलिए कराया जाता है ताकि वो नंबर्स के साथ मतलब वो जो खेल रहे होते हैं, ताकि वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे।
तो था, वरना ये भी, तो हम लोग इसको भी कंटिन्यू कर सकते थे, ये भी नंबर सिस्टम ही तो था। लेकिन मसला ये था कि इसमें नया नया, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था। हर एक बड़े नंबर के लिए हमें एक नए सिंबल की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए इस नंबर सिस्टम को वहीं पर रख के जब दुनिया और डेवलप करती गई, ऐसे नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो। आप ये हर सब्जेक्ट में देखोगे, हर सब्जेक्ट में देखोगे कि कुछ ऐसी मतलब कन्वेंशंस है जो इंटरनेशनली हर किसी को एक्सेप्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर की कोई कंट्री बोलेगी कि नहीं हम अपना फॉलो करेंगे, तुम अपना फॉलो। अगर इस तरह होगा तो काफी सारा मैस क्रिएट हो जाएगा आपस में अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर मतलब हम लोगों को डिकोड करना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा मैस हो जाएगा। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज लो, इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, कहीं पे भी जाओ इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसीलिए सबको बोला जा रहा है इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसी तरह अगर मैथ सीखना है तो लैंग्वेज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। तो नंबर सिस्टम जो हमारा है बेस 10 है, और अगर दूसरे इसमें समझा जाए, यही आपका जो इंडो अरबिक नंबर सिस्टम है, जो आप बचपन में प्लेस वैल्यूज या फेस वैल्यूज जैसे भी आप लोग पढ़ चुके हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करके पढ़ चुके हो, ये वही नंबर सिस्टम है। और स्टार्ट होता है जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है। सबसे पहले आपके नेचुरल नंबर्स। अगर नंबर्स स्टार्ट करेंगे, नंबर्स एंड नहीं होंगे, ये सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है जो मुझे बोलनी है। नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे और कंटिन्यू इस तरह करेंगे कि इसको इन्फिनिटी ही से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कहाँ खत्म होंगे, देयर इज नो एंड टू नंबर्स। देन कम्स नेचुरल होल नंबर्स, क्योंकि जीरो की डिस्कवरी या इन्वेंशन आप बोलो के बाद जीरो को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्लूड किया गया सिस्टम में। तो ऐसा एक नया सेट बना, क्योंकि आप इसको सेट का नाम भी दे सकते हो अभी से, क्योंकि ग्रुप ऑफ जो इसमें ये नंबर्स है इतने सारे। तो नया सेट जो हमारा बना, इसमें खाली जीरो इंक्लूड किया गया बस, वरना ये सेट वही था जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। लेकिन जब नया कुछ ऐड होगा तो आप ये बात अभी से याद रख लो कि उसका नया नाम जरूरी देना पड़ेगा, नए नाम से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और मैंने आपको इससे पहले भी बोला, ये सारे कन्वेंशंस हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, सब कन्वेंशंस हैं, यानी कि वो ऑलरेडी लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं या क्रिएट कर चुके हैं, उसके बाद उसके नाम रखे गए हैं, वही हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। और यही ट्रेडिशनल वे आज से 10 साल 15 साल पहले, या मैंने भी 8-10 साल पहले पढ़ा हुआ है, 2010-2009 में। तो वही आप लोग भी अगर पढ़ोगे, फिर आप नया क्या पढ़ रहे हो? आप तो वही पढ़ रहे हो जो मैंने पढ़ा है। लेकिन अगर नया पढ़ना है तो आपको पहले बेसिक्स की अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बात भी बताऊं कि ग्राउंड लेवल पे बच्चों की क्या लेवल है, क्या उनके स्टैंडर्ड्स है, उसको समझकर ही मैंने अपना ये एक कोर्स तैयार किया हुआ है और अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सब मुझसे जुड़ जाओ और हम इसको नए हाइट्स पे इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, और इंशाल्लाह जाएंगे। ये मेरा आपसे मतलब मैं एश्योरेंस आपको देता हूँ, टिल कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स आते हैं, ठीक, जिसमें जीरो नया इंक्लूड होता है। और उनके उसके बाद आप लोग को पता होगी इंटीजर्स है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की जब जरूरत पड़ी तो पड़ी। जैसे कहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की, टेम्परेचर कभी बिलो जीरो जाता है, यानी सब जीरो या नेगेटिव स्टेज में चला जाता है, तो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसी कई सारी एग्जांपल जहां पे हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है, तो नेगेटिव नंबर्स की इस नीड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, नेगेटिव सेट ऑफ नंबर्स जो कि चाइना से आया, इंटीजर्स आ गए। अगर मैं अब, क्योंकि नंबर लाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर लाइन इज जस्ट हम लोग एक लाइन बनाते हैं और फिर इस पे नंबर्स को लिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 इस तरह करके। तो नंबर लाइन इज नथिंग न्यू। अब इसी में अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। जैसे पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक भागेंगे, ये नंबर्स भी यहां से अपनी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक। हो गए नेचुरल नंबर्स, हो गए आपके होल नंबर्स। तो जितने सारे नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे होल ही है, क्योंकि वो तो थे ही, पहले ही थे, बने हुए थे। लेकिन अब नए कौन है? होल। तो सारे के सारे होल नहीं है, क्योंकि जीरो उसमें एक एक्सेप्शन है। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी बुक्स में, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बताओ ट्रू कौन है, बताओ फॉल्स कौन है। दीज आर बेसिक थिंग्स। मैं ये चीजें, ये बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं जनरल आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको लर्न करा रहा हूँ, मतलब आई एम मेकिंग यू लर्न न्यू थिंग्स। ये हालांकि न्यू नहीं है फिलहाल, लेकिन न्यू थिंग्स आ जाएंगी इसमें विद द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये आपके इंटीजर्स आ गए, ये आपके नेचुरल नंबर्स है, और इस जीरो की वजह से ये नेचुरल नंबर होल नंबर बन रहे हैं, और ये सारा का सारा सेट इंटीजर्स बन रहा है, ठीक है। और इन इंटीजर्स को हम लोग जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना।
अब जी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला जब भी आप किसी टीचर के पास कुछ पढ़ते हो, अगर वो कोई बात बता रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रही है वो बात, तो आप सर से वहीं पे क्लियर करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग और ग्रुप स्टडी में यहाँ जहाँ पे 30-30 40-40 बच्चे एक साथ होते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस जगह पे जाके खाली क्रीम पड़ती है। और जो बेचारे मतलब, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या अकल होती है, या कब जिनको तब अकल होती है तो वो पढ़ते हैं, जो बेचारे नहीं तो उनके लिए टीचर कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि वो एक अब चल रहा है, उसके बारे में मैं नहीं और ज्यादा जानना चाहता। तो इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि मैं इसका नाम भूल गया, लेकिन ये एक जर्मन वर्ड है, कुछ है नाम, तो उस पे इंटीजर्स का जी से रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वो क्या है वो आप गूगल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने आप में कन्वेंशन है। मैंने आपको पहले भी बोला, नामों में कुछ नहीं रखा है, नॉलेज में सब कुछ रखा हुआ है। नामों के पीछे पागल या भागना नहीं है कि इसका ये नाम है, उस नाम के पीछे क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या नॉलेज है, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, देन कम्स, जब इंटीजर्स भी हो गए, फिर ऐसे नंबर्स की जरूरत पड़ गई जिनको हम फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। यानी हमारे पास तो ऐसे नंबर्स आ गए जो डिस्क्रीट है, 1 2 3 4, लेकिन अगर हमें आधा रिप्रेजेंट करना होगा, या जिसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ समथिंग, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसके हिस्से किए, तो हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से कोई भी नंबर यूज नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे एक रोटी, और इस रोटी के मैंने दो हिस्से कर दिया, अब एक आधी खा रहा है, एक आधी खा रहा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए तो कोई नया नंबर होना चाहिए। तो ये खुद ही इंसान को ना खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, मतलब खुद ही जब आप इसको पकड़ लोगे पहले कि कॉन्सेप्ट कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे आगे चल रहे हैं। तो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, और फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं या फ्रैक्शन जिनको आप बोलो, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। पहली बात, यानी ऊपर भी नंबर होता है जिसको आप न्यूमरेटर कहते हो, नीचे भी नंबर होता है जिसको आप डिनोमिनेटर कहते हो। ठीक है, और दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यानी पॉजिटिव होने का मतलब इंटीजर्स का कोई लेन देन फ्रैक्शंस के साथ है ही नहीं। ठीक है, और नीचे वाला कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने भी या स्टूडेंट जो देख रहे हैं सुना होगा, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी जिस भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करना चाहेंगे, क्योंकि आप जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाओगे। आप किसी भी नंबर को लो, फॉर एग्जांपल आप 1 को ही लो, आप जीरो को करोगे किससे मल्टीप्लाई ताकि 1 आए, क्योंकि जीरो विल मेक एनीथिंग जीरो। आप इधर पे इनफिनाइट नंबर भी लो, इससे मल्टीप्लाई होकर एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो इज जीरो, तो मी जब वो 1 को नहीं डिवाइड करेगा, वो किसको, तो इस सिचुएशन को, यानी एनीथिंग, क्योंकि एनी नंबर, क्योंकि मैं आप एनीथिंग नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, कोई भी नंबर, मैं इस नंबर को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको जीरो से डिवाइड करना चाहूं तो हम बोलेंगे ये नंबर नॉट डिफाइंड है, जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक दोनों पी बाई जो पी और क्यू होंगे, ये जरूरी नहीं है आपने, देखो मैं फिर से ये बात बता रहा हूं और बार बार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कंसेप्चुअली बात समझ आए। पी बाई क्यू जस्ट एक कन्वेंशन है, जरूरी नहीं आप ए बाई बी बोलो, आप एक्स बाई वाई बोलो, ये आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं आप पी बाई क्यू पीछे ही रहो, लेकिन आप जनरली यही बोलते हैं, तो सब चाहते हैं कि एक ही कन्वेंशन रहे, हमें क्यों मतलब अलग अलग बनाना है। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यानी मीन्स ये दोनों के दोनों होल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो नंबर नॉट डिफाइंड बनता है। फिर इस फ्रैक्शंस के अंदर तरह टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है, जैसे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्सड, इक्विवेलेंट एंड सो ऑन, यूनिट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, वो सारा तब डिस्कस किया जाएगा जब हम वहां पे जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी वो डिस्कस करने बैठा तो ये टॉपिक काफी लेंथी हो जाएगा, और जो बेसिकली मुझे नंबर सिस्टम के बारे में जनरल नॉलेज आपको देनी थी या जनरल अवेयरनेस देनी थी, तो हम लोग ऑफ द ट्रैक या ऑफ द टॉपिक जाएंगे, और वो काफी लेंथी बनेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला वीडियो भी उस पर भी एक फीडबैक की इतने टाइम के लिए, लेकिन मुझे लगता है जहां स्टूडेंट्स को समझना है उनके लिए आधा घंटा, क्योंकि अगर वो ट्यूटर के पास भी जाएंगे 1 घंटा तो मिनिमम पेरेंट्स चाहते हैं कि क्लास हो, आधा घंटा कौन पेरेंट चाहेगा। तो वैसे ही अगर ऑनलाइन ये बड़ों को नहीं देखना है, स्टूडेंट्स को ही देखना है, तो मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि 5-6 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना बोल पाएगा। इसीलिए यू हैव टू बेयर विद दिस, और जब ऐसा एक कनेक्शन बनेगा, हमारी एक कम्युनिकेशन मतलब क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो उसके बाद बहुत मजा आ जाएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सारे टॉपिक्स आपको भी लगेंगे, और आप 10-15 मिनट नहीं, आप मेरे साथ घंटों स्पेंड करना चाहोगे, और ये होगा। बट
अभी ये थोड़ा समझाना मुश्किल है, बट इसके पीछे वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड वही रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी लिसनर व्यूअर्स है, देखने वाले हैं, दुआ करो कि एक इनिशिएटिव है, एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसपे हम सारे स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करें और सबके टैलेंट को सामने लाए और देखें कि कहाँ पे किधर क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो सब कुछ विजुअलाइज करके उसके सॉल्यूशंस निकाले। खैर वो कुछ अलग है। तो हम पहुंचे थे फ्रैक्शंस पे। तो जो पार्ट्स होते हैं, यानी हमें ऐसे नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पार्ट ऑफ समथिंग है, तो इसके लिए फ्रैक्शंस है। लेकिन इसमें हमने देखा कि खाली पॉजिटिव वाले हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के ऑलरेडी दिमाग में आया होगा कि ऐसे नेगेटिव वाले भी होते हैं, तो वही आपके असल में क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो हम उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट है वो रैशनल नंबर्स का है। ये भी पी बाई क्यू फॉर्म वाले नंबर्स हैं, लेकिन अब इसमें और फ्रैक्शंस में क्या फर्क है, उसमें खाली पॉजिटिव था, यानी वही लिमिटेशन थी कि उसमें नेगेटिव नहीं आ सकते, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। इसका मतलब फ्रैक्शंस ऑटोमेटिकली इसमें है, जैसे नेचुरल ऑटोमेटिकली होल में थे, बस इंक्लूजन या उसमें नेक्स्ट जो नया था वो जीरो था, वैसे ही फ्रैक्शंस ऑटोमेटिकली रैशनल्स में पहले से मौजूद है। लेकिन अब ऐसा क्या है जो फ्रैक्शंस के पास नहीं है, जो इनके पास है, क्योंकि तभी तो ये नया सेट बनाया जा रहा है। वरना अगर सेम टू सेम सारा कुछ है तो फिर जरूरत क्या थी नया सेट बनाने की। ये तभी है जब इसमें अपना भी कुछ है। तो इसमें अपने जो है वो नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव रैशनल नंबर्स आप बोलो होते हैं। तो एग्जांपल्स के तौर पे जैसे -3/2, ये जो है ये पी बाई के फॉर्म में है, और इसमें भी दूसरी कंडीशन वो तो सेम ही है, क्योंकि डिवीजन बाई जीरो जैसे वहां पे नॉट डिफाइंड है, वो यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगा कि वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, और पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना। अब माइनस साइन है तो वो तो बोलना है, वरना अगर खाली 3/2 होता तो हम इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। खैर वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि उसका ज्यादा रोल नहीं है। फाइनली आप रैशनल नंबर्स पे ही सारा फोकस रखते हो, और आगे आने वाली क्लासेस में भी, क्योंकि मैं आपको वो सारे टॉपिक्स असल में चाहे 8th के 9th के मैथमेटिक्स के जितने भी क्या बोलते हैं इसको चैप्टर्स हैं, 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं, हम वो सब एक जगह डाल के देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें कितने मैथ की जरूरत है और कैसे हम सब कुछ एक साथ स्टडी कर सकते हैं, ताकि आपकी लेवल अपलिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपके रैशनल नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में है, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अब अगर ऐसे इंटीजर्स है कि दोनों पॉजिटिव है, जैसे ऐसे वाले, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटीजर्स है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो ये फ्रैक्शन भी है तब तक के लिए। लेकिन जब इसमें नेगेटिव साइन आ गई तो अब ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद रैशनल नंबर्स जो हमारे पास है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेट है वो है इरेशनल नंबर्स का। अब वो वहां जाने से पहले मैं पहले थोड़ा सा इसको रिकैप में लेकर जाता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए ये जर्नी सब कुछ इंटर रिलेटेड ही थी, ये सारा कनेक्टेड था, ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग कुछ नया नया सेट पढ़ रहे थे। अगर हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स जो है, सॉरी, जो नेचुरल नंबर्स है उनका जो सेट है वैसा ही होल नंबर है, बट होल नंबर में एक चीज ज्यादा है, वो है जीरो। तो मैं +0 लिखता हूं, यहां पे लिख कर रखता हूं, ताकि इससे समझ आ जाए कि ये यही है असल में, यानी होल नंबर्स में ही सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है इसके पास जीरो है। फिर नेचुरल नंबर हो या होल नंबर जीरो लेकर हो, अगर इसमें नेगेटिव सेट डाल दिया गया, यानी -1 टू -इन्फिनिटी था, तो अगर ये भी इस सेट में डाला गया तो ये सारा मिलाकर बनेगा क्या, इस सेट को हम अब कहते हो इंटीजर्स, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत सेपरेशन हो जाती है, क्योंकि अगर फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो फ्रैक्शंस को अगर आप इस सीन से बाहर निकालते हो तो अब इन सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। वो कैसे, क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा कि पी बाई क्यू फॉर्म, क्योंकि आपको भी पता, आप स्टूडेंट्स अगर नहीं तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अगर मेरे पास -3 है फिलहाल के लिए, तो इंटीजर है, लेकिन ये रैशनल नंबर अपने आप में है, क्योंकि हम इसकी पी बाई क्यू फॉर्म खुद बना सकते हैं 1 नीचे लगाकर, क्योंकि बन गया ये पी बाई क्यू फॉर्म में, यानी ऊपर भी एक नंबर नीचे भी। अब हाँ, -3/1 और -3 एक ही बात है, लेकिन है ये रैशनल नंबर भी। तो इसका मतलब जो पहले नंबर्स आए हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही है, क्योंकि सबको नीचे 1 लगाया जा सकता है।
लेकिन फिर क्या फर्क है इनमें और इन सब में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी है जो इनमें किसी में भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल -3/2, ना ये फ्रैक्शन ही है, ना ये इंटीजर ही है, ना ये होल नंबर ही है, ना ये नेचुरल नंबर है, ये सिर्फ एक रैशनल नंबर है। मींस रैशनल नंबर कुछ अपने नंबर्स भी है, क्योंकि मैंने आपको बोला जब सेट के अंदर सेट कोई आ जाता है, एक तो उस सेट की सारी प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, लेकिन एडिशन में कुछ और भी उसके पास अपना होना चाहिए, तभी तो वो नया सेट बन गया। जैसे नेचुरल नंबर से होल नंबर तभी बनेगा जब होल नंबर के पास 0 नया आया, तभी जाके ये नया सेट बना, वरना तो ये वही का वही रहता। इसी तरह रैशनल नंबर में सारे ये सारे आते हैं, लेकिन अपना भी इसमें कुछ है, तो ऐसे वाले नंबर्स जो हमारे पास है वो रैशनल नंबर में आते हैं। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो जाए। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इरेशनल नंबर्स, क्योंकि असल में इरेशनल नंबर इस तरह समझ नहीं आएंगे कि अगर मैं इस तरह से समझाऊं, तो उसके लिए जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो असल में 9th का टॉपिक है या डेसिमल एक्सपेंशन आप बोलो, उसको समझना जरूरी है। और वो कोई तूफान नहीं है, बहुत बेसिक है कि किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जनरली उन्हीं नंबर्स को हम सीधे इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म नहीं देते हैं, हम लोग ऐसे नंबर्स को देते हैं जहां पे क्वोशंट होता है, यानी जहां पे हमें कोई आंसर आएगा डिवीजन का, ठीक है। तो जैसे मैं 3/2 लिखूंगा, इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो 1.5 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं और नंबर्स लिख सकता हूं। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी फ्रैक्शन हो, हम उसका डेसिमल नंबर लिख सकते हैं। और डेसिमल नंबर जिस तरह सीधे नंबर्स होते हैं, तो डेसिमल नंबर्स भी नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जस्ट वहां पे इनफैक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, बेस 10 नंबर सिस्टम जो हमारा है, इनफैक्ट जो हमारी उंगलियों पे बना हुआ है, जिसको आप इंडो अरबिक नंबर सिस्टम भी कहते हो, उसको हम डेसिमल नोटेशन भी कहते हैं। कैसे, इनफैक्ट अभी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं नहीं यहाँ पे उठा सकता हूँ, तो इट विल टेक टाइम और वीडियो लेंथी हो जाती है, ठीक। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।